नमस्कार मित्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में पढ़ने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें अनेक नामों से पुकारा गया। इनके बचपन का नाम धनपत राय और फिर उर्दू में इन्होंने नवाब राय नाम से लिखा। मुंशी प्रेमचंद नाम इन्हें इनके गुरु मुंशी हृदय राम निगम ने दिया था। ये आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह अधिकतर पुस्तकों में नहीं मिलता। फिर इन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम से ही लिखना शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1918 में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1936 में। असरारे माविद उर्दू साप्ताहिक आवाज़ एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 में से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हम खुरमा व हम सबाब, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। किशना, इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 में जमाना में निकली। इसी आधार पर किशना का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया है। रूठी रानी, इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना नामक अखबार में प्रकाशित किया गया। जलवाए इसार, यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन, 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। लेकिन डॉक्टर बच्चन के अनुसार कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल हैं। डॉक्टर रामविलास सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। रंगभूमि 1925, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। इसमें हिंदू नायक और मुस्लिम नायिका की कथा भी चलती है। निर्मला 1925, यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। अहंकार, इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। प्रतिज्ञा 1927, यह विधवा जीवन तथा उनकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन 1928, उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उनकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि 1932, यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान 1936, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित है। गोदान उपन्यास की विषय वस्तु किसान के मजदूर बनने की समस्या, महाजनी शोषण की समस्या, शहरी एवं ग्रामीण संस्कृति के मध्य तुलना, अंतरजातीय विवाह की समस्या आदि इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह से उस समय किसान का जीवन कैसा था। कभी कभी गोदान के पात्र भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं होरी और धनिया, जो इसके प्रमुख पात्र हैं। इनके इर्द गिर्द इसके गोदान की पूरी कहानी घूमती है। गोबर, इसके अन्य पात्र हैं गोबर, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, सिलिया, रूपा, चंपा आदि ग्रामीण पात्र हैं। गोदान में ग्रामीण कहानी के अतिरिक्त एक शहरी कहानी भी चलती है।
जिसके शहरी जो पात्र हैं वे इस प्रकार हैं: मेहता, मालती, ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, तंखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा आदि शहरी पात्र हैं। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। मंगलसूत्र, यह इनकी अपूर्ण रचना है। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने इनकी जीवनी को कलम का सिपाही नाम से प्रकाशित किया।